मुझे नहीं मैंने मारी है ना, मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। ग्रेटर नोएडा की एक खामोश रात और उसी खामोशी में एक औरत की चीखें दबा दी गई। जिसे वो घर कहते थे वही उसकी जिंदगी को जला डाला गया। निक्की अब नहीं रही। कहा जा रहा है कि दहेज की भूख थी जिसने उसे निगल लिया और आरोपी पति और सास वही दो चेहरे जो उसके सबसे करीबी थे और अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सच अभी भी सोशल मीडिया पर तड़पता हुआ घूम रहा है। उन वायरल वीडियो में जहां पर इंसानियत आखिरी सांस ले रही है। ये कहानी है 26 साल की निक्की की, जिसकी जिंदगी दहेज की आग में जलकर खत्म हो गई है। ग्रेटर नोएडा में हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और इस भयंकर अपराध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। निक्की के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस ने उसकी मां दयावती को भी हिरासत में ले लिया है। निक्की के परिवार का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। ससुराल वालों ने पहले एक स्कॉर्पियो और फिर बुलेट की मांग की, जिसे परिवार ने पूरा भी कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने 36 लाख नगद की डिमांड रख दी और जब ये पूरा नहीं हुआ तो निक्की को बेरहमी से मौत के घाट उतारने की योजना बनाई गई। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। ये भी मुझे परसों रात 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजी है सास समाज के सामने ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चांटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती सच में। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें विपिन भाटी और एक महिला निक्की को पीटते हुए और घसीटते हुए दिखाई दिए। एक और वीडियो में निक्की गंभीर रूप से जली हुई हालत में सीढ़ियों से गिरती हुई नजर आई। गुरुवार की रात उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। निक्की के 6 साल के बेटे ने बताया कि उसने अपनी मां को आग लगाते हुए देखा। उसने कहा, उन्होंने मेरी मम्मी पर कुछ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। निक्की के पिता ने इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड निक्की की सास दयावती को बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को दरिंदों ने मार डाला, दोनों को फांसी होनी चाहिए। पुलिस ने शनिवार को आरोपी पति को गिरफ्तार किया और रविवार को जब पुलिस उसे मेडिकल जांच और सबूत जुटाने के लिए लेकर जा रही थी तो उसने एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद से आरोपी के पैर में गोली लग गई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस साजिश में सास की भूमिका भी अहम थी। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? आपको मुझे नहीं मैंने मारी है ना, मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि एनकाउंटर के बाद भी आरोपी पति विपिन भाटी का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। अस्पताल में उसने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होना सामान्य बात है, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने निक्की को नहीं मारा, वो खुद मर गई। फिलहाल आरोपी पति और उसके परिजनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता
फिलहाल आरोपी पति और उसके परिजनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दहेज की ये प्रथा कब खत्म होगी और कब हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।